नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बेहतरीन बीता हफ्ता दिखाने के बाद इस बार सोमवार की शुरुआत किस प्रकार की हो रही है, किस प्रकार के विदेशी संकेत हैं, फटाफट एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी 155 अंकों की मजबूती के साथ यहां कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स की भी बात करें तो यहां पर हम हरे निशान के साथ ओपनिंग होते हुए देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रेट टाइम्स, कॉस्पी सब में आधे से पौने 2% की स्ट्रेंथ के साथ शुरुआत होती हुई नजर आई। अब क्या ये टिकेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जब डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालते हैं तो यहां पर कुछ लाल निशान में आज कारोबार हो रहा है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स ऊपरी स्तरों से निचले स्तरों से जो भारी भरकम गिरावट थी थोड़ा सॉफन होती दिख रही है। अब 80 अंकों की गिरावट यहां नजर आ रही है और नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें तो महज 20 अंकों की कमजोरी है। बीते हफ्ते कोहराम मचाने के बाद आज भी अगर कमोडिटी मार्केट्स में देखा जाए तो कुछ सुस्ती ही काबिज है। सोना चांदी एक छोटे दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे हैं। डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे आया है, उसका हल्का फुल्का सपोर्ट है। वहीं कच्चे तेल की अगर बात करें तो WTI क्रूड अभी भी 5 से 6 हफ्ते के लोज के पास है। बीते हफ्ते क्या कुछ हुआ है, इस हफ्ते के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। उम्मीद के विपरीत पिछला हफ्ता अच्छा रहा बिल्कुल, था। बहुत बढ़िया। इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी मिली जुली सी दिख रही है। ऑल्दो एसजीएक्स निफ्टी इतना खतरनाक नहीं लग रहा है, तो कैसे देखा जाए इसे? मॉर्निंग नेहा, अच्छे मूड में है बाजार, ये आपको मानना पड़ेगा। जो एक रिबाउंड का ट्रेंड हमने देखा है हमारे बाजारों में देखा है, ग्लोबल मार्केट्स में भी ये आते हुए दिखा है और फ्राइडे को भी यूएस का एक्शन ऐसा ही एक्शन रहा, जिसकी वजह से आज सुबह एशिया के बाजार अच्छे मूड में है। हमारा एसजीएक्स हालांकि काफी ऊपरी स्तरों पर खुला था, पर उसके बाद भी देखिए अपनी गेंस को अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। करीब 150 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त आपको आती हुई दिख रही है। बाकी के एशिया के बाजार अच्छे मूड में आपको दिख रहे हैं। रूस ने कर्ज के रीपेमेंट पर डिफॉल्ट किया है। 27 मार्च को ही ये डिफॉल्ट हो चुका था, पर वो जो ग्रेस पीरियड होता है वो भी अब खत्म हो गया है। हालांकि ये टेक्निकली तो डिफॉल्ट है, बट ये नेसेसरली डिफॉल्ट नहीं है, क्योंकि रूस के पास पैसे हैं बॉन्ड रीपेमेंट करने के लिए, बट उनके पास पैसे देने के जो विकल्प हैं उस पर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उसकी परेशानी है, तो इसलिए इसे डिफॉल्ट जरूर माना जाएगा। हालांकि ये नहीं है कि कंट्री के पास पैसे नहीं है, वो पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये डिफॉल्ट माना जा रहा है। और भी काफी सारे इवेंट्स हैं, उस पर मैं आता हूं, पर इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि फ्राइडे को किस तरह का एक्शन रहा। अमेरिकी बाजारों में तो आपने जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी। इनफैक्ट 825 अंक उछलकर डाउ दिन के ऊपरी स्तर पर बंद होते हुए दिखा। नैस्डैक, S&P 500, रसल 2000 में 3% से ज्यादा का उछाल देखा। लगभग सभी इंडेक्सेस आपको ऊपरी स्तरों पर बंद होते हुए दिखे। सभी 11 सेक्टर्स में आपने अच्छी खरीदारी देखी है। बैंक्स, IT यहां पर सबसे ज्यादा बढ़त आती हुई दिखी थी। इसके साथ ही ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी शेयर्स में भी अच्छा एक्शन था। जो इनकी 10 साल की बॉन्ड डील है वो 3.1% के पास स्टेबल है, तो वहां से भी परेशानी की बात नहीं है। 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस हफ्ते के लिए। एक तो एक JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि मंथ एंड, क्वार्टरली एंड और हाफ ईयरली एंड, ये तीनों रीबैलेंसिंग इस हफ्ते होने वाली हैं अमेरिकी मार्केट्स में, तो उसके जरिए आप बाजार में बड़ा एक्शन देख सकते हैं। और कुछ अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 7% की तेजी इस हफ्ते। इन्होंने भी मंदी का संभावना कहा है कि मंदी की संभावना कम है, तो थोड़ी बुलिश रिपोर्ट आई है मार्केट को लेकर भी, मंदी को भी लेकर की। ये भी मान रहे हैं कि इस छमाही में, जो नेक्स्ट छमाही शुरू होने वाली है जुलाई में, वहां पर ग्रोथ आप बढ़ते हुए देखेंगे और इन्फ्लेशन कम होते हुए देखेंगे। तो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की तरफ से, जहां पर आपको रखनी है नजर। इसके साथ ही 1-2 ऐसे भी डेटा हैं जो थोड़े परेशानी वाले हैं। यूएस में जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो 50 साल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आपको आते, 50 के लेवल पर है, जो कि एक रिकॉर्ड निचला स्तर है कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा के लिए। और साथ ही कंज्यूमर्स मान रहे हैं कि आर्थिक धीमेपन और इन्फ्लेशन बढ़ने से मंदी का भी खतरा आ रहा है। IMF ने भी यूएस का GDP ग्रोथ अनुमान घटाया है। इस साल के लिए 3.7% से घटाकर 2.9% किया है और अगले साल के लिए 2.3% से घटाकर 1.7% किया है। तो दोनों तरफ के मूव्स हैं, दोनों तरफ के आपके लिए रिपोर्ट्स आ रही हैं जो मंदी और तेजी को सपोर्ट करती हैं। पर हाँ, 3 हफ्तों बाद गिरावट के ट्रेंड पर ब्रेक लगा है। डाउ पिछले हफ्ते 5.5%, S&P 500 6.5% और नैस्डैक 7.5% ऊपर रहे। यूरोप में बढ़िया तेजी दिखी, 1.5 से 3% का उछाल था। कच्चे तेल में एक्शन हमने दोनों तरफ का देखा है। फ्राइडे को एक रिबाउंड आया था, हमारे बाजार भी जब बंद हो रहे थे 112-113 के आसपास ब्रेंट था। 3% की तेजी हमने देखी फ्राइडे को। उसके बाद दाम फिर से फिसले, लगभग 6 हफ्ते के निचले स्तर पर आए, वहां से अब वापस एक्शन में आ रहे हैं। तो लगभग वहीं पर आप आ गए हैं जहां पर फ्राइडे के दाम आपको कच्चे तेल के दिख रहे थे। लिबिया की परेशानी में चलते वहां पर उत्पादन कम होते हुए दिखाए। यहां पर रखिए नजर, कुछ एक्शन आता है कि नहीं। नेचुरल गैस पिछले हफ्ते 18.5% गिरा था, देखते हैं वहां से एक्शन लगता है कि नहीं। और सोने पर भी रखिए नजर, हल्की सी खरीदारी आई है डॉलर की सुस्ती की वजह से, बट ये जो रशिया के गोल्ड इंपोर्ट्स पर रोक लग गई है उसका क्या इंपैक्ट होता है ये देखना जरूरी रहेगा। और ऑफ कोर्स इस हफ्ते अगर आप बात करें
ओपेक की बैठक है 30 तारीख को, वहां पर हमारी नजर है। यूएस के बाजार में रीबैलेंसिंग होगी, वहां पर एक्शन आपको दिखेगा। यूएस में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, पर्सनल कंजम्पशन, ऑटो सेल्स डेटा आएगा, यूरोजोन का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, एंड ऑफ कोर्स 1 जुलाई को हांगकांग के बाजार बंद है। तो एक्शन पैक्ड हफ्ता है और अच्छी बात है कि अच्छी शुरुआत के इस समय आपको संकेत आ रहे हैं। चलिए, अच्छी शुरुआत के संकेत एंड इवेंट से भरपूर रहेगा पूरा ये हफ्ता। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल रखने के लिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि शुक्रवार को यानी बीते हफ्ते संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। तो एफआईआईज की कैश स्पेस में तो बिकवाली जारी है, लेकिन थैंकफुली जब हम फ्यूचर स्पेस में बात करते हैं तो वहां पर लगातार खरीदारी का सपोर्ट बना है। घरेलू संस्थागत निवेशक, उनकी तरफ से खरीदारी यहां पर बिल्कुल बरकरार है। 2200 करोड़ से कुछ अधिक की ही खरीद हमने शुक्रवार को बनती हुई देखी है। चलिए, तो जिस प्रकार के संकेत फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, जो कि कुछ अच्छे हैं, इन सबके बीच आज आपको मार्केट्स में, घरेलू बाजार में किस प्रकार की रणनीति अपनानी है, ट्रेडिंग के लेवल्स क्या होंगे, इस सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, गुड मॉर्निंग। ऑन द फेस ऑफ इट शुरुआत अच्छी होती दिख रही है, पिछले हफ्ते भी संकेत अच्छे ही रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन रहा है। आज क्या उम्मीद की जाए सर, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या लेवल्स होंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। बिल्कुल मजबूत शुरुआत की उम्मीद करनी चाहिए। दुनिया भर के बाजारों में उम्मीद से कहीं बेहतर तेजी होती हुई दिखी है और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर अमेरिकी बाजार बंद हुए हैं। भारतीय बाजार भी हफ्ते की बेस्ट क्लोजिंग देते हुए नजर आए और हफ्ते की ऊंचाइयों पर बंद हुए। तो हमारे यहाँ तकनीकी तौर पर भी और मूड माहौल के लिहाज से भी मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गैप से खुलने के बाद हो सकता है बाजार आपको दिन के दौरान 1-2 मौके दे हल्के फुल्के निचले स्तरों पर खरीदारी करने के, और वो मौके मिले तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स, गिरावट में खरीदारी की रणनीति आज होनी चाहिए आपकी। और ऐसे में जो सपोर्ट लेवल है तुरंत निफ्टी के लिए वो है 15,625, 15,700। ये तो बाजार खुलने के पहले, और बाजार खुलने के बाद 15,750, 15,800 अपने आप में सपोर्ट के तौर पर काम आता हुआ दिखेगा। बशर्ते कि हम 15,850, 900 की रेंज में, जैसा कि एसडीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, वहां खुलने चाहिए। उसके बाद 15,750, 15,800 ही आपके लिए सपोर्ट का काम कर देगा। अब आइए ऊपरी स्तरों पर 15,875 से 15,975 वो रेंज होगी जहां पर बाजार जाने की कोशिश करेगा ऊपरी स्तरों पर, और वहां पर आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 33,600 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में काफी मजबूत, काफी शानदार दिखी है। इमीडिएटली जो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है वो 33,200 से लेकर 33,400 की रेंज में है, और यह आसानी से टूटने वाला है नहीं। ऊपरी स्तरों पर 34,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। 34,000, 34,175 तक की यात्रा ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी भी कर सकता है। तो ओवरऑल खरीदारी का रुझान रहेगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आज के लिए ठीक रहेगी। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज हमें करना क्या है। तो मैं लेवल्स रिपीट कर देती हूँ, 15,625 से 700 ये आज निफ्टी में एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम करेगा। कोई भी डिप, कोई भी करेक्शन खरीद का मौका होगा आपके लिए। 15,850 से 975 ये आज एक रेजिस्टेंस बैंड साबित होगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी की भी अगर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 900,000 पॉइंट्स के दायरे में ट्रेड करने का मौका मिलेगा। 33,200 से 400 ये आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा। 34,000 से 34,175 ये एक अपर बैंड साबित होता हुआ नजर आ रहा है जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है। ओके, चलिए, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के दाहिने तरफ आपको सारे लेवल्स मिल जाएंगे। अनिल सर ने जो जो लेवल्स निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज बताई, 15,625, 700 वो आपको यहां पर दिख रही है। इसके अलावा रेजिस्टेंस बैंड ये देखिए अब आपके स्क्रीन के बिल्कुल दाहिने तरफ आ गया है। सिमिलरली आप नजर बनाए रखेंगे स्क्रीन पे तो आपको बैंक निफ्टी के भी लेवल्स मिल जाएंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों। तो आप नीचे पट्टी पर भी नजर डाल सकते हैं, यहां पर भी आपको सारे लेवल्स मिल जाएंगे, और साइड में भी आप नजर डालेंगे तो आपको वो लेवल्स बराबर मिलते रहेंगे। चलिए, हमने ये तो बता दिया कि आज ब्रॉडर मार्केट्स में मूड मिजाज कैसा है, कुछ अच्छे संकेत बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन स्टॉक्स एंड न्यूज की हमारी लिस्ट क्या कहती है, कौन से अहम ट्रिगर्स पर, खबरों पर आपको नजर रखनी है, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। बीता हफ्ता अच्छा रहा है, मंडे मॉर्निंग अच्छी दिख रही है, आपकी स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट क्या कहती है? जी बिल्कुल, सबसे पहले बजाज ऑटो पर ध्यान रखिएगा, जिस पे हमने एक्सक्लूसिव रिसर्च भी किया था कि शेयर बायबैक प्रस्ताव पर आज विचार किया जाएगा। G7 की मीटिंग है जर्मनी में, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी अटेंड करने वाले हैं। खबरों पे आ जाते हैं तो सबसे पहले जोमेटो, जो ब्लिंकिट का अधिकरण के बोर्ड को मंजूरी मिल चुकी है, और ये जो अधिकरण हो रहा है ये लगभग 4,470 करोड़ में खरीदेगी कंपनी। उसी के साथ साथ जोमेटो ब्लिंकिट के जो वेयर हाउसिंग और एंसिलरी सर्विसेज का कारोबार है वो भी लगभग 60 करोड़ में खरीदेगी।
डॉक्टर रेड्डीज लैब पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो इटॉन फार्मा से जो इनका इंजेक्टेबल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो कंपनी ने खरीदा है और उसमें अप फ्रंट पेमेंट जो किया है वो लगभग 39 करोड़ का है और जो कंटिंजेंट पेमेंट है वो लगभग 350 करोड़ का है। उसी के साथ साथ एंडिवर और एंडिवर यूके और एक्वेस्टिव उनके साथ जो उन्होंने है वो एक सेटलमेंट कर लिया है और इस सेटलमेंट के तहत वो मार्च 2024 तक उन्हें $72 मिलियन मिलेंगे। वेल्सपन कॉर्प पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया से कंपनी को लगभग 600 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं और ये जो ऑर्डर मिले हैं वो ऑयल एंड गैस और वाटर सेक्टर के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। अमर राजा, एक्साइड, टाटा केमिकल्स और ईवी मार्केट्स की जो कंपनियां हैं उस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो बीआईएस ने ईवी बैटरियों के लिए जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो तैयार कर लिया गया है और अब जल्द ही दूसरे अन्य बैटरी के लिए भी ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड लाया जाएगा। ऑटो स्टॉक्स पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो 1 अप्रैल 2023 से भारत एनसीएपी लागू करने का प्रस्ताव है। भारत एनसीएपी क्या है? भारत एनसीएपी है मेड इन इंडिया का कार रेटिंग है। उसी के साथ साथ सरकार ने जो भी स्टेक होल्डर्स है सभी स्टेक होल्डर्स को 30 दिन के अंदर कोई भी अगर आपत्तियां हैं या सुझाव हैं वो देने का भी बोला है। एसबीआई कार्ड्स, बैंक्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि आरबीआई ने जो कार्ड टोकनाइजेशन की सीमा है उसे 3 महीने से बढ़ा दिया है। फेडरल बैंक 30 जून को बोर्ड बैठक में इक्विटी या कर्ज के लिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा और अंत में हिंदुस्तान कॉपर जिसमें 30 जून को बोर्ड की बैठक होगी और पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है और ये इसमें यह होगा कि क्यूआईपी के जरिए 500 करोड़ जुटाने के लिए फैसला लिया जाएगा। ओके अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि खबरों के दम पर कहां रहेगा एक्शन। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स और जो मैं ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताऊंगी आप स्क्रीन के दाहिने तरफ पूरी वो अपडेट देख सकते हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक में आज खरीद की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। 690 का स्टॉप लॉस लगाना है, आपको 750 का टारगेट मिल जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक की क्लोजिंग हुई थी अपसाइड में 14 रुपए ऊपर। अगली स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं जो आ रही है अनराठी सिक्योरिटीज की तरफ से। यहां पर एसडब्ल्यू सोलार में आज खरीद की रिकमेंडेशन उन्होंने दी है। 277 का स्टॉप लॉस उनकी तरफ से है स्टर्लिंग और विल्सन में और टारगेट यहां पर 314 का है। अब आगे आ जाइए निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की तरफ। यहां पर एचडीएफसी बैंक में खरीदारी की रिकमेंडेशन है। खरीदारी करके चलनी है बाय। टारगेट आपको 1385 का मिल जाएगा, स्टॉप लॉस 1320 का है। और अंत में निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की तरफ से एक और जो रिकमेंडेशन है वो एमसीएक्स में निकल कर आ रही है। खरीदारी करके चले, 1276 के पास इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी। टारगेट 1310 का मिल जाएगा और इस स्ट्रैटेजी में आपको 1230 का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। चलिए अब जान लेते हैं आज के बाजार में एक्सपर्ट्स की किस प्रकार की राय बन रही है। कौन से शेयरों में आज दमदार कमाई हो सकती है, इस पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग। ग्लोबल मार्केट के संकेत तो ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं, जरा बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या सलाह होगी? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए ओवरऑल जिस हिसाब से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं एक पुल बैक हम देख रहे हैं, वो पुल बैक कंटिन्यू होना चाहिए क्योंकि इस सप्ताह मंथली एफएनओ की एक्सपायरी होने वाली है और कॉल राइटर्स जो पोजीशन में भी एक्टिव है वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और ऊपरी स्तरों पर देखें तो 15,700, 15,800 से लेकर 16,000 तक इस स्ट्राइक में हमें कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ से जो पुल बैक है स्पेसिफिकली निफ्टी में अगर हम देखें तो 15,800 से लेकर 15,900 तक का हमें देखने को मिल सकता है इस सप्ताह में। हो सकता है आज के ही सेशन में देखने को मिले। और जो अब नई रेंज निकल के आ रही है वो लगभग है 15,500 से लेकर 16,000 की। और ओवरऑल जो बायस है इस सप्ताह के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में रखना चाहिए। हालांकि वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी जिस हिसाब से मंथली एफएनओ की एक्सपायरी होने वाली है। वहीं बैंक निफ्टी की ओर भी अगर नजर डालें तो 33,500 के आसपास का आप सपोर्ट निकल के आ रहा है, उसी के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी स्तरों पर 34,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी छूता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट्स की ब्रॉडर इंडाइसेस की बात कर ली, अब बाकी इंडाइसेस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। वैसे तो सब हरे निशान में ही बंद होने में कामयाब रहे, अच्छी स्ट्रेंथ हमने बनते हुए देखी, लेकिन बैंकिंग स्पेस इसने खासा दमखम दिखाया है। तो अगर हम इंडाइसेस की बात करें, बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी, यहाँ पर आपका किस प्रकार का ध्यान बन रहा है? या फिर निफ्टी आईटी जो कल प्रेशर लेकर बंद हुआ है, क्या वहां कोई मौके आज दिखाई दे रहे हैं? देखिए जहाँ तक निफ्टी बैंक की बात है तो मेरा ये मानना है कि निफ्टी बैंक काफी समय से एक अंडर परफॉर्मर साबित हुआ है और थ्रू आउट भी अगर हम जून सीरीज भी देखें तो कहीं ना कहीं दबाव इसमें देखने को मिला था। अब यहाँ पे से एक आउट परफॉर्मेंस हमें बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आ सकता है
34,500 से 35,000 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली बायस एंड सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में रखना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर ऑटो इंडेक्स की भी बात करें तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में एक तरफा तेजी हमें देखने को मिली है, तो ऑटो इंडेक्स भी काफी अच्छा नजर आता है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, ये कुछ एक काउंटर है जो अभी भी काफी अच्छे लग रहे हैं चार्ट पे, और इन्हें गिरावट पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और वहीं निफ्टी आईटी इंडेक्स का आपने जिक्र किया, देखिए बाजार में जिस हिसाब से आईटी इंडेक्स कल के सेशन में, इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में एक तरफा एकमात्र इंडेक्स था जहां पे दबाव देखने को मिला था। तो यहाँ पे हो सकता है कि जिस हिसाब से नतीजों के आने से पहले थोड़ा सा दबाव हम देख सकते हैं। जिस हिसाब से एक्सचेंजर के नंबर ग्लोबल फ्रंट पे हमें देखने को मिले थे, तो कहीं ना कहीं एक म्यूटेड नोट पे नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए आईटी सेक्टर थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। और जो दूसरे सेक्टर्स हैं हाई बीटा सेक्टर्स, वहाँ पे फोकस करना चाहिए। स्पेसिफिकली ऑटोज, बैंक्स और फार्मा इंडेक्स पे भी नजर रखनी चाहिए। रियल्टी एक्शन आपको कहाँ दिख रहा है? दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। आईसीआईसीआई बैंक इंडेक्स हैवीवेट पीछे खरीद के चलने की सलाह होगी 705 के स्टॉप लॉस से 730 के टारगेट के लिए। और दूसरा स्टॉक होगा वोल्टास। काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था। 980 के स्टॉप लॉस से वोल्टास को खरीद के चल सकते हैं 1020 के टारगेट के लिए। पॉइंट टेकन नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज इक्विटी स्पेस में कहां कहां कमाई के मौके दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कमोडिटी बाजार की, समझते हैं आज के लिए रणनीति। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, एक धुआंधार हफ्ता हमने बीते सेशन में देखा। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो यहां पर नेगेटिव वीकली क्लोजिंग लेकर बंद ना हुआ हो। अब मुझे बताइए, एनर्जी स्पेस कुछ निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता ब्रेंट को दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस में गिरावट आ चुकी है। आज क्या किया जाए कच्चे तेल और एनजी में? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी भी ऐसा लगता है कि पिछले हफ्ते में हल्की सी शॉर्ट कवरिंग के साथ लास्ट डे पे क्लोज हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर इस हफ्ते का भी ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए डाउनवर्ड ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके चलते सिलिकॉन वैली की रणनीति में देना चाहूंगा। क्रूड ऑयल में 8450 के करीब बिकवाली कर सकते हैं, और नेचुरल गैस में सिमिलरली 685 690 में 485 490 में बिकवाली करके 460 का टारगेट लिया जा सकता है। ओके, तो एनर्जी स्पेस में इस हफ्ते भी और एटलीस्ट आज तो दबाव जारी रहेगा। तो कोई भी पुल बैक, कोई भी शॉर्ट कवरिंग के चलते अपसाइड आपको देखने को मिलता है, उसका इस्तेमाल बिकवाली के लिए करना चाहिए, ऐसा अमित मानते हैं। सोने चांदी में क्या करें? एक दायरे का ट्रेड दिखाई दे रहा, समझ नहीं आ रहा कि अब यहां से खरीदारी करें या और करेक्शन आएगा। बताइए क्या किया जाए। देखिए, पिछले हफ्ते हमने जो एक टेक्निकल ट्रेंड लाइन सपोर्ट है $1845 के नीचे हमने गोल्ड को क्लोज होते हुए देखा $1828 के आसपास। ऐसा लगता है कि ये दबाव जारी रहेगा शॉर्ट टर्म में। हालांकि आज $3 या $4 की तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन ये तेजी जो है लिमिटेड रहने की उम्मीद है। तो मेरा मानना है कि इस दायरे के ऊपरी स्तरों पे बिकवाली कर सकते हैं, यानी एमसीएक्स पर 50,800 से 50,900 के बीच बिकवाली करके चला जा सकता है, और जो लोअर रेंज है 50,500 से 50 उसके टारगेट लिए जा सकते हैं। ओके, साथ ही मेटल स्पेस पर थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते ही नहीं, इसकी लगातार कई हफ्तों से बहुत ज्यादा पिटाई हो रही है। जिस तरह के आर्थिक संकट का अंदेशा G7 मीट में भी निकल कर आया है, और महंगाई का भी डर बना हुआ है। चीन की तरफ से कोई डिमांड निकल कर आने के इमीडिएटली कोई ऐसे हेल्दी क्यूज दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या मेटल्स में गिरावट अभी और बाकी है, और अगर हाँ तो कहाँ नजर रखी जाए? जी देखिए, कॉपर में जो है फिलहाल सबसे ज्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिसेशनरी फियर्स ग्लोबली उभर कर आए हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक 715 के नीचे कॉपर प्राइस रहेंगी एमसेक्स पर, तब तक दबाव बरकरार रहेगा, और डाउनसाइड में ओवरऑल 670 से 665 तक के लेवल देखने मिलेंगे, जिसके बाद एक स्टेबिलिटी देखने मिल सकती है। ओके, एक क्विक चेक मैं आपसे करेंसी पर लेना चाहूंगी। रुपया बीते हफ्ते अपने रिकॉर्ड लोज के करीब बंद हुआ है। हमने नए रिकॉर्ड लोज तो बीते हफ्ते 78-39 के पास बनते हुए देखे थे। अब यहां से रुपए की चाल कैसे रहेगी? क्या ये थोड़ा सा पुल बैक का हफ्ता हो सकता है या प्रेशर जारी रहेगा? जी, यहाँ से इमीडिएट तौर पर अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म बेसिस, तो अपसाइड जो है डॉलर रुपये के लिए थोड़ा लिमिटेड दिखाई देता है। ये पॉसिबल है कि 78-50 या 55 से ज्यादा पॉसिबली इस हफ्ते में नहीं जाता है, और एक पुल बैक उसकी गुंजाइश बनी हुई है पॉसिबली 78 के आसपास।
हालांकि ये शॉर्ट टर्म होगा। ओवरऑल अगर मैं लॉन्गर टर्म या मीडियम टर्म की बात करूं तो ऐसा लगता है कि और नए हाईज हमें दिखाई देंगे, बट स्पेसिफिकली हफ्ते के लिए एक पुल बैक की पॉसिबिलिटी है। चलिए अमित, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि करेंसी एंड ऑफ कोर्स नॉन एग्री स्पेस में कहां कहां मौके दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं एक तरह से महंगाई के फ्रंट पर ये अच्छी ही बात है कि कमोडिटी की कीमतें थोड़ा और प्रेशराइज होती हुई दिख रही हैं अक्रॉस द बोर्ड। नॉन एग्री स्पेस में तो एटलीस्ट यहां प्रेशर ही देखने को मिलेगा। आइए अब बात करते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं किन शेयरों पर ब्रोकरेजेस की तरफ से आज रिकमेंडेशंस निकल कर आई हैं। शुरुआत हम डाबर इंडिया से करेंगे। जेफरीज की डाबर इंडिया पर जो रिकमेंडेशन है वो अपग्रेड की है। उन्होंने होल्ड से यहां पर बाय की अब रिकमेंडेशन सुझाई है और टारगेट 590 का दिया है। बात करते हैं मैक्वेरी की। इनका भरोसा मारुति पर है। इन्होंने अपने आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार रखा है, लक्ष्य भी बढ़ा दिया, 8,719 से 9,110 कर दिया है। CLSA टाटा मोटर्स पर इन्होंने अपना आउट परफॉर्म का आउटलुक बरकरार रखा है, टारगेट 453 का है। जोमैटो पर कुछ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट है, रखते हैं आपके सामने। शुरुआत जेफरीज से। खरीद की रिकमेंडेशन है जोमैटो में, टारगेट 100 रुपए का है। मैक्वेरी अंडर परफॉर्म का स्टैंस दे रहे हैं, टारगेट इन्होंने 55 का अब दे दिया है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का स्टैंस है, टारगेट 90 है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रहे हैं, टारगेट 82। यूबीएस की तरफ से खरीद की सलाह, टारगेट 95 का। CLSA की तरफ से खरीदारी, टारगेट 90 रुपए का है। मॉर्गन स्टैनली टाटा पावर पर आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार है, लक्ष्य इन्होंने थोड़ा घटा 175 कर दिया है। और हनीवेल ऑटो पर नोमुरा की जो रिकमेंडेशन है वो बाय की है, लक्ष्य घटा दिया है 39,827 का।